है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। फिर मैं अगर पूछ लूँ आप ड्रग एडिक्ट नहीं है, आपने बताया, मैं नहीं कह रही हूँ, माफ कीजिएगा मनीषा, ये कंगना रनौत के अपने शब्द हैं, वीडियो है मेरे पास। आप बोल रहे हैं बॉलीवुड के लोग बोल क्यों नहीं रहे? अब कोई कुछ बोलेगा तो फिर कंगना आके उस पर कुछ और बोलने लग जाएंगी, इसलिए डर के अब कोई बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा है। सुशांत सिंह आत्महत्या केस मीडिया में आजकल बहुत छाया हुआ है, तो इस वक्त मेरे साथ हैं ह्यूमन एक्टिविस्ट शबनम खान। तो मैम, क्या लगता है आपको, सुशांत सिंह आत्महत्या या हत्या? देखिए, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर थी नहीं जो मुझे पता चले कि हत्या है कि सुसाइड है। पर जैसे सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से इस केस को मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, 45-50 दिन हो गए हैं, इस पर जो पैनी नज़र हमारी है, मुझे लगता है कि रिया का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन ज़रूर है। रिया ज़रूर इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर कर रिया पर आ टिकती हैं। चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी की बात करें, चाहे यहाँ पर हम जितने भी मैंने जिसके भी बयान सुने हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप और हम इसको मीडिया में ज़्यादा खींच देते हैं ना, तो असली मुद्दा कहीं दबकर रह जाता है और बाकी सारे लोग अपनी अपनी बात कहकर ना छुट्टी पा जाते हैं। अब सुशांत को अगर हमें न्याय दिलाना है तो आपको हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, शांति बरतनी पड़ेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सीबीआई आ गई है। सीबीआई से भी मुझे आरुषि कांड भी फिर याद रखना पड़ता है कि आप नहीं निकाल पाए उसका हल, आपने पकड़े लेकिन फिर वो छूट गए। तो किस पर यकीन करेंगे आप और हम यकीन किस संस्था पर करें, यहाँ पर भी तो मुझे संशय होता है। फिर भी मुझे सीबीआई पर, अपने देश के कानून पर यकीन रखना पड़ता है कि वो ज़रूर ऐसा हल निकालेंगे जो सुशांत के केस को दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। इस केस में मैं देख रही हूँ कि चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो और बॉलीवुड के लोग हों, कहीं ना कहीं सब लोग अपना नंबर बनाते घूम रहे हैं। ये गलत बात है। अगर आपके पास सबूत है, मैं कंगना से कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहती हूँ मनीषा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो कानून के पास जाइए। ये ढिंडोरा पीट के एक वीडियो निकाल दिया, फिर आप घर बैठ गई, फिर आपने एक बात कह दी, आप घर बैठ गई। नेपोटिज्म के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा तो नेतागिरी में नेपोटिज्म है। फिर तो सारे जितने देश के पॉलिटिशियन है ना, इन सबको भी जेल होनी चाहिए। इनकी वजह से लाखों घर बर्बाद हुए, क्योंकि इनके बच्चे नेता बन गए या इनके रिश्तेदार नेता बन गए, किसी की बहन, किसी की भतीजी, किसी का चाचा, किसी का मामा, और बाकी जो बीच में जो जमीनी कार्यकर्ता था वो कहीं पीछे रह गया है। तो फिर तो आपको नेतागिरी से शुरू करना पड़ेगा। ये नेपोटिज्म पर, नेपोटिज्म यहाँ पर किस्सा नहीं है। किस्सा यहाँ पर एक लड़की के, एक लड़के को इस्तेमाल करके, उसको फंसा कर उसके पैसे के इस्तेमाल करने का है। सारा किस्सा यही है। तो इसको किसी और चीज में, किसी और विवाद में ना फंसाया जाए। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोई धुरंधर तोप हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई दिग्गज अभिनेता हो या कोई दिग्गज नेता हो उस राज्य का, मुंबई का, अरेस्ट करिए, पूछताछ करिए। आप निष्पक्षता से पूछताछ करेंगे, सब पता चल जाएगा। मनीषा, उसका राइट बनता था बिहार पुलिस का, ही नहीं बनता था, वो अलग विषय था। आपको सबसे पहले उनको सम्मान के साथ अपने साथ जोड़कर और सुशांत के केस की हर चीज उन्हें बतानी चाहिए थी। वो बिहार का बेटा है, क्यों नहीं पूछ सकती है पुलिस आकर? उसके माता पिता वहां रहते हैं, बिल्कुल हक बनता है उनका, और उन्होंने एफआईआर भी वहां दर्ज कराई है। एफआईआर पर चाहे आप वो लीगल माने या ना माने, लेकिन जो आपके साथी आए, वर्दी वाला भाई आया आपका, आपको उसको प्यार से बिठाकर बताना चाहिए कि केस में इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुंच चुकी है और आप जो जानकारी जानना चाहते हैं, चलिए हम सब लोग साथ चलेंगे और पूछताछ करेंगे। यूं करना चाहिए था मुंबई पुलिस को। अब मुंबई पुलिस शक के घेरे में इसलिए आती है क्योंकि आप एक आईपीएस अफसर, वो भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, और एक सिपाही भी आएगा तब भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। आपको उनको सबको बिठाकर, उनको साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आप कानून को अपनी बपौती समझ के काम करना शुरू करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं बस वही मानिए, तो फिर लोग आप पर शक करेंगे। मनीषा, ये भी तो है ना, लोग आप पर शक करें क्यों? आपने ऐसी चीजें करी ही क्यों कि आप और हम उन पर शक करने लगे? आपको दिल खोल देना चाहिए, हाथ खोल देने चाहिए, और आपको तो बल्कि ये कहना चाहिए था, बिहार पुलिस छोड़िए, जिस भी राज्य की पुलिस जहाँ आना चाहे उसका स्वागत है, हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करो। और सबसे पहले कंगना रनौत को बुलाना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले उसके बयान दर्ज करने चाहिए। असली जो बताया जा रहा है आपको, जो मर्जी कहे जा रहा है, आप उसे बुला ही नहीं रहे।
आपको सबसे पहले, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास सबूत हैं, मुझे पता है, तो मनीषा आप किसको बुलाएंगे? उसी को बुलाएं। उसी व्यक्ति को बुलाएंगे ना। तो सबसे पहले कंगना रनौत को सम्मन दीजिए, उसको बुला के बताइए कि आपके पास जो सबूत है बहन जी हमें दीजिए, हम आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे। आप उसको तो बुला ही नहीं रहे। वो रोज खड़ी होती है, कहीं कुछ भी कह देती है, वो रोज खड़ी होती है, कहीं भी कुछ कह। जब वो सबूत बता रही हैं, वो नहीं आ रही हैं, आप जाके सबूत इकट्ठा करिए उनके पास से जाकर। वो चाहे लंदन अमेरिका में चली गई हो, क्या दिक्कत है? अभी तो वो भारत में ही है, पूछिए उनसे जाकर। तो उनसे आप पूछ ही नहीं रहे। भाई कंगना रनौत के पास अगर बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं तो पहले उनके सबूत लीजिए। जो सुशांत के साथी थे, मैं बार बार शुरू से कह रही हूँ मनीषा, अंकिता लोखंडे भी इसमें मैं शुरू केस से कह रही हूँ, जब से ये केस शुरू हुआ है, जो 4 उस समय घर में थे वो सब राज जानते हैं। चाहे वो कुक हो, पुराना हो, नया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। सिद्धार्थ पिठानी पकड़ लीजिए, रिया चक्रवर्ती बुलाइए, बिठाइए, जरा मुश्के कसिए इन सब की। ये सारा केस आधा सेकंड का है, आधा सेकंड का। मैं एक जो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मुझे समझ है। पुलिस को समझ क्यों नहीं है? पुलिस दाल में काला क्यों करे जा रही है? पुलिस अपना नाम क्यों बदनाम करवा रही है? अगर उद्धव ठाकरे जी का भी नाम आ रहा है, उनके बेटे का आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा है, तो आपको तो और खुल के बताना चाहिए, आपको तो और खुल के इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि देखिए हमारा कहीं कोई रोल नहीं है और मेरे बेटे का भी कोई रोल नहीं है, ये लीजिए सारी निष्पक्षता से जांच। तो सीबीआई को बल्कि आपको ही देना चाहिए था केस। और फिर भी अभी आपकी जितनी जांच हुई है, आप कंगना से क्यों पूछताछ नहीं कर रहे हैं? सारे सबूत लिए बैठी हैं बहन जी, आप उनसे बहन के पास जा ही नहीं रहे। कंगना बहन जी के पास जाइए ना, कंगना बहन जी के पास सबूत हैं, तो जिसके पास सबूत हैं आप वहां जाते ही नहीं है, उनसे भी पूछताछ करिए। और जो जो मैंने 4 लोग बता दिए जो वहां थे, मेरे साथ अभी यहाँ कोई घटना घटे मनीषा, और आप दोनों ही खड़े हैं मेरे साथ, तो किसने देखा होगा? आप दोनों ने ही देखा होगा ना। तो सबसे पहले उनको पकड़िए, कंगना बहन जी से जो सबूत हैं वो लीजिए, बाकी सबसे सबूत लीजिए। रिया चक्रवर्ती को पकड़िए, उसको तो आप मेहमान की तरह घुमा रहे हैं। कल ईडी पूछताछ करेगी, ईडी बाद में पूछताछ करेगी, पहले उससे वो हत्या का तो मामला सुलझा लीजिए। आत्महत्या थी कि हत्या थी? फोन क्यों बंद करा था? पैसे क्यों खाए थे उनके? ये सारी जांच के विषय है ना, तो ये सब करिए। सीए का तो ये कहना है कि 18 करोड़ थे शशांक के अकाउंट में, जिसमें से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, और अभी ये खबर आ रही है कि 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। तो क्या घोटाला है इसमें, क्या कहना है? नहीं, कहीं सीए नहीं तो कोई फ्रॉड नहीं कर लिया। तो सारी चीजों जांच का विषय है ये। आप और हमारे पब्लिकली आपके हमारे कुछ कुछ बोलते रहने से बात नहीं बनेगी कि यूट्यूब पे किसी के खिलाफ कुछ डाल दो, या आप अपना चैनल चलाने के लिए कुछ बोल दो, या मैं अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोल दूं। ये सब नहीं चलेगा। कानून को कानून का काम करने दीजिए। अगर कानून में हमें लगता है, जैसे अब हम संशय कर रहे हैं, अब हमें शक है कि भाई मुंबई पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम सीबीआई को दिलवाएं केस। ये मैंने माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट किया है कि आप संज्ञान लीजिए और आप हस्तक्षेप कीजिए। मुझे बिहार के एक भाई का न्याय चाहिए। वैसे तो मुझे हर भाई का न्याय चाहिए, हर बहन का न्याय चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बड़ा विषय है, आप समझती हैं कि जब कोई गरीब मर जाए तो कोई पूछने नहीं आएगा, ना कंगना रनौत जैसे या किसी और के पास कोई सबूत होंगे, ना उसके लिए रोने के लिए टाइम होगा। लेकिन कोई बड़ा मरता है तो थोड़ा टाइम भी होता है, और हमारे पास बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं कहने के लिए। वैसे तो बाढ़ का भी हमें पूछने का बनता है, वैसे तो हमें हर मुद्दे पर पूछने का बनता है कि आपने नीतीश कुमार जी क्या किया, लेकिन सुशांत भाई को भी न्याय मिलना ज़रूरी है, तो आप और हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई अपने फायदे की चीज़ें ना करता रह जाए और इन्वेस्टिगेशन पीछे रह जाए। कहना चाहिए कंगना रनौत फायदे के लिए कर रही है, मतलब पब्लिसिटी। हो सकता है उनको कुछ ज्यादा पता हो, आपसे हमसे ज्यादा जानकारी हो, वहां रहती हैं, लेकिन जो चीजें वो कह रही हैं कि नहीं, वो रिया चक्रवर्ती, वो तो उनके माता पिता को भी कह रही हैं, रिया को छोड़िए, वो 15 करोड़ छोड़िए, नेपोटिज्म पर बात करिए। क्यों करेंगे नेपोटिज्म पर बात? नहीं, क्यों करें? आप करीना को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। फिर मैं अगर पूछ लूं आप ड्रग एडिक्ट रही हैं, आपने बताया, मैं नहीं कह रही हूँ, माफ कीजिएगा मनीषा, ये कंगना रनौत के अपने शब्द हैं, वीडियो है मेरे पास। और आपके पिता भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी मम्मी भी कोई टीचर या कुछ हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं। आप पूरे, आपके दादा सेनानी रहे हैं, आपने खुद अपने मुंह से बोला है कंगना रनौत ने, मैंने उसका फायदा लिया है, मुझे उसका फायदा मिला है हर जगह। तो नेपोटिज्म का फायदा तो आपने भी लिया है ना। दूसरे को नेपोटिज्म मत करिए, सुशांत को न्याय मिलने दीजिए।
आप रोज एक बात कह देंगे तो पुलिस भी उलझ के रह जाएगी और आप और हम भी उलझ के रह जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि पुलिस को उसका काम करने दीजिए। अगर पुलिस काम नहीं कर रही है सही, आप और हम सब उसको शक के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सीबीआई, ये तो राज्य को खुद ही सीबीआई को सौंप देना चाहिए, लेकिन सीबीआई भी फिर आरुषि तक उसको लेके जाएगी या आरुषि की तरह किसने हत्या की थी वहीं लटक कर रह जाएगा, ये भी फिर मेरे को शक करना ही पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं छन कर आएंगी जब आप बीच में ना पड़ के, ये इर्द गिर्द के लोग बीच में ना पड़े, पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर पैनी नजर रख के काम करेगी। तो उनकी जो मैनेजर है दिशा सलियान, अभी उनके बारे में भी कहा जा रहा है उनके प्राइवेट पार्ट्स पे जख्म के निशान मिले हैं और रेप का यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि सुशांत को पता लग गया था। तो इतने में वो उसको रिवील करते पर उनकी डेथ हो गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने सुशांत की हत्या की है। और अभी उनका एक दोस्त संदीप भी है, उस पर कोई शक ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? मैं बोल रही हूँ कि बार बार मैं जब वीडियो देखती हूँ तो वो कहते हैं कि सुशांत तब तक जिंदा थे जब तक पुलिस पहुंची है। उनकी बहन मीतू भी पहुंच चुकी थी तब तक। क्या आप और हम हाथ हिलता हुआ देख रहे हैं वीडियो में? उनकी बहन तो वहीं खड़ी थी, उन्होंने हाथ हिलता अपने भाई का क्यों नहीं देखा? तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी सस्पेंस वाली हैं। मुझे लगता है कि बहन से भी पूछताछ करनी चाहिए और जो लोग फालतू की बकवास करते हैं, बहन का एक बड़ा बयान सुनवाना चाहिए कि क्या जब वो कमरे में गई पुलिस के साथ, सुशांत जिंदा थे या मर चुके थे? क्योंकि अपने भाई को उन्होंने ऐसे तो देखा नहीं होगा, ऐसे देखा मर गया और उधर मुंह घुमा के चल दी हो। वो वहीं खड़ी रही होंगी जब तक लेकर चले होंगे। फिर कह रहे हैं कूपर अस्पताल में जब तक थे तब तक वो करवट ले रहे थे, जिंदा थे। तो ये आप सब बता रहे हैं हमें। तो ऐसी उल्टी सीधी जो अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग, पुलिस को शिकंजा कसने का अधिकार है ऐसे लोगों पर भी। देखा आपने इनकी बेबाकी, इन्होंने सीधा कंगना रनौत को ही घेरे में ले लिया, जो अभी तक सबको घेरे में ले रही थी। यहाँ शबनम जी ने उन्हीं को ही घेरे में ले लिया। इनका ये भी कहना है कि सीबीआई जांच के दौरान सुशांत के पूरे परिवार से पूछताछ होनी चाहिए। उनकी बहन उस वक्त वहाँ मौजूद थी तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने उनको जिंदा देखा था या नहीं देखा था। तो ये इनका कहना है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और शबनम जी के कहने पर? क्या सच में कंगना रनौत पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रही है, सब पब्लिसिटी के लिए सबको घेरे में ला रही है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें पब्लिसिटी के लिए नहीं ला रही है, उनका जो अपना पर्सनल रंजिश है जिस व्यक्ति से, आप उनका नाम लेना देखिए किस किस के ले रही हैं। महेश भट्ट जिन्होंने उन्हें सबसे पहले रोल दिया, तो कभी कुछ ना कुछ उनके तो पुरानी रंजिश है जिनके साथ रही है। रोशन जिसने शादी नहीं की, तो इस तरीके के लोगों को वो घेरे में ले रही है, इसलिए मुझे उन पर शक हो रहा है। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि उनके साथ जिनकी पुरानी रंजिशें रह चुकी हैं तो वो उन्हीं को घेरे में ले रही हैं। सुशांत के एक जरिया भी हो सकता है उनका। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा है। अगर ऐसा सच में है तो पता लग ही जाएगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।